जय हिंद एवरीवन। तो हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में ये जो एरर चैप्टर है उसको आपकी जिंदगी और नीट दोनों के अंदर कोई भी एरर ना बनने दे, और 15 से 20 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर हो रहा होगा। अगर आपको एरर में कुछ आता है चाहे कुछ नहीं आता, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो भी 15 मिनट इस वीडियो को दीजिए, आपको एरर में सब कुछ आ जाएगा। नीट में जो क्वेश्चन आएगा मैं अभी गारंटी ले रहा हूं यहां से ही आएगा, आप उसको सही करके आओगे एरर में से। बस 15 मिनट अच्छे से पढ़ना। इस क्लास में अपन क्या क्या कवर करेंगे सबसे पहले तो मैं बता देता हूं। मिनिमम एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो 4 से 8 नंबर आप 15 मिनट में फिक्स कर रहे होंगे। और इस क्लास में हम क्या करेंगे, सारे कंसेप्ट जो एरर के वो क्लियर करेंगे, सारे फॉर्मूला जो एरर चैप्टर में आते हैं वो क्लियर करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे जो नीट और एआईपीएमटी में आए हुए हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको पता है फिजिक्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सीधा सीधा, तो वो करेंगे। और जो आपको नोट्स है वो बनाने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम के सब कुछ मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो बस ध्यान से देखना है, टाइम खराब नहीं करना है। देखो आप है ना, ये 15 मिनट का लेक्चर होगा, 15 से 20 मिनट का, तो इसको आपने 2 बार भी देख लिया तो कुछ जाएगा नहीं, आपका आधा घंटा जाएगा, लेकिन आपके नीट में 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो लेकिन अब ये जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं ना उसमें एक ही रूल है, वो क्या है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, इन तीनों में आपको रहना पड़ेगा। देखो आप मुझे क्लास के बाद टेलीग्राम पे कुछ भी मैसेज करो, कुछ भी कमेंट करो, मैं सब आपका बड़ा भाई मन के एक एज ए मेंटर आपका रिप्लाई करूंगा, लेकिन जब तक ये क्लास चल रही है आपको पूरा 100% अच्छे से ध्यान से पूरा 100% लगा के देखना है कि हाँ मुझे सीखनी है ये चीज। अगर आप ये सोच के करोगे तो इजीली आपको ये पूरा चैप्टर आ जाएगा, और मैं बता रहा हूं ना 15 मिनट के अंदर ये पूरा सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन क्या क्या कवर करेंगे, देखो अगर अपन को पता होता है ना क्या क्या करेंगे तो एक बार थोड़ा माइंड मैप मिल जाता है तो आसानी रहती है। तो एक चीज पहले मैं बता देता हूं कि अगर इसके लास्ट में एक चीज बताऊंगा लेक्चर में, अगर आपने वो कर ली तो 80 से 90% क्वेश्चन जो कि नीट में आते हैं, मैं करके भी दिखाऊंगा, वो 5 सेकंड में कर दोगे आप। मैं ये चीज करके दिखाऊंगा कि 5 सेकंड में आप जो नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो करोगे, लेकिन वो लास्ट में होगी, क्योंकि सारे कंसेप्ट बताने के बाद वो एक ट्रिक बताऊंगा तो आपको आसानी होगी उसको समझने में। तो अच्छे से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन एब्सोल्यूट एरर पढ़ेंगे, रिलेटिव एरर पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर पढ़ेंगे, प्रोपोगेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, और लास्ट में जो पीवाईक्यूज है वो करेंगे। और नीट 2025 में भी क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो यार ये लेक्चर बनाने में लगभग 14 से 15 घंटे मेरी मेहनत लगी है, जो कि आपको 15 से 20 मिनट में मिल रही होगी। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो 500 कमेंट करवा दीजिए, उसमें आप मेरी कुछ तारीफ भी कर सकते हो ना, स्मार्ट लग रहा हूं या फिर कुछ भी, कैसा आपको कंटेंट लगा, या फिर आपको क्या चाहिए वो भी बता सकते हो। अब आप ऐसे मत सोचो यार 500 कमेंट कैसे करेंगे, आप अपने जगह के 1-2 कमेंट कर दो अपने नाम से, बाकी सब बच्चे कर देंगे, ठीक है। तो पहले मैंने इससे पहले कौन सा लेक्चर कराया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो जाके देख लो जिसने नहीं देखा है, वहां से नीट में क्वेश्चन आएगा, 25 मिनट में पूरा चैप्टर कराया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसका है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। अब एरर की बात करते हैं ना। अब एरर जो है ना वो इंसान की फितरत है, एरर करना, गलती करना तो हमारी फितरत है ना। जैसे आपकी क्या गलती है, आपने नीट को चुन लिया, वो आपकी गलती है ना, क्योंकि अब फिजिक्स को समझ में नहीं आ रहा, फिजिक्स पल्ले नहीं पड़ रही आपके, तो गलती कर दी ना, तो ये होती है एरर। मतलब इंसान की फितरत है गलती करना। अब आप बोलोगे भैया कुछ तो फिजिक्स की टर्म्स में समझाओ, तो बिल्कुल समझाता हूं। जैसे एक पेंसिल है मेरे पास, इस पेंसिल की लेंथ में मान लेता हूं 10 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने आपको दिया, लो आप बेवकूफ हो, तो आपने इसको मेजर किया 10.2, तो जो 0.2 इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, आपने कितनी मेजर की 10.2, तो जो 0.2 आया ना वो आपकी एरर हुई। अब मान लो मैं एक वेइंग मशीन पे चढ़ गया, मेरा वेट है 75 kg, अब वो मशीन दिखा रही है 78 kg, तो जो 3 kg आया वो क्या है, आपका एरर है। तो एरर कहीं ना कहीं हर जगह होता है, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है। तो अब एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एई मैंने एब्सोल्यूट एरर को लिखा है, तो वो क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब आप बोलोगे भैया ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू वो वैल्यू होती है, जैसे इसकी मैंने क्या बोला आपको, पेंसिल की 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, ट्रू वैल्यू है। मेरा वेट कितना था, 75 kg, तो वो क्या है, ट्रू वैल्यू है। लेकिन भैया यार आप क्या पागल आदमी हो, आपने अभी तो बोला कोई भी चीज में एरर होती है, एक्यूरेट तो कोई होती ही नहीं है। तो बिल्कुल यार मैंने आपकी चीज मान ली, तो मैं बोलूंगा कि मेरा वेट मान लो 75 है, आप मशीन ने मेजर किया 78, तो मैं बोलूंगा उसको 5 बार बोलो मेजर करने के लिए। तो एक बार 78 मेजर करेगी, एक बार 72 करेगी, एक बार 74 करेगी, एक बार 76 करेगी, और मे भी एक बार 75 कर दे। तो 5 बार मेजर किया, तो इन 5 को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, तो जो मीन आएगा, जो एवरेज आएगा, वो होगी आपकी ट्रू वैल्यू। जैसे 10 सेंटीमीटर का है, तो एक बार मेजर किया 10.1 आया, एक बार 9.8 आया, एक बार 10.2 आया, एक बार 10 ही आया, है ना। तो इन चारों को जोड़ के अपन डिवाइड करेंगे तो लगभग 10 के बराबर आएगा। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितने भी आपके पास मेजर्ड वैल्यू उनको टोटल करके जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दो, तो जो आपके पास मीन या एवरेज आएगी वो आपकी ट्रू वैल्यू होगी। तो ट्रू वैल्यू तो ऐसे आ जाएगी, और मेजर्ड वैल्यू तो आप मेजर करोगे वो होगी। अब आप बोलोगे भैया यार कुछ एग्जाम्पल करा के दिखाओ यार, समझ में नहीं आ रहा। हाँ एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, लेक्चर को लास्ट तक देखना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना कुछ भी, लास्ट तक देखोगे तो गारंटी है समझ में आ जाएगा यार, मानो तो सही, एक बार लास्ट तक देखो तो सही, 15 मिनट तो दे सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ये मान ले ये पेन है P, इसको मैंने एक बार n टाइम्स मेजर किया, एक बार P1, एक बार P2, एक बार P3, एक बार P4 और एक बार Pn, n टाइम्स मेजर किया, तो इसका मैंने एवरेज कैसे निकाला, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डैश डैश Pn अपॉन n। समझ गए।
अब मान लो 3 बार मेजर करता तो P1 प्लस P2 प्लस P3 अपॉन 3, 4 बार करता तो P4 अपॉन 4। समझ गए ना? चलो अब ये जो एब्सोल्यूट एरर ना, इसको अपन डिनोट करते हैं डेल्टा से, ठीक है? तो ये डेल्टा P1 मतलब P1 में एब्सोल्यूट एरर कितनी है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है यहाँ पे? जो P एवरेज आई है, P माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी है? P1। अभी समझ में नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, सब कुछ आएगा, बस जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनते रहो। डेल्टा P2 मतलब P2 में एब्सोल्यूट एरर, वो क्या होगी? ट्रू वैल्यू मतलब P। ट्रू वैल्यू तो सब में सेम ही होगी, माइनस मेजर्ड वैल्यू P2 के लिए कितनी होगी? P2। डेल्टा P3 कितना होगा? P माइनस P3। डेल्टा P4 P माइनस P4। डेल्टा Pn P माइनस Pn। चलो इतना अपन को थ्योरेटिकल समझ में आ गया। अब ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको एक बार अच्छे से देख लो, फिर अपन क्वेश्चंस पे आएंगे ना, फिर दमादम फोड़ेंगे। तो अब मीन एब्सोल्यूट एरर जो है भैया जी, अब आपके जो दिमाग में ये गोबर या रील वगैरह भरी हुई ना, कचरा भरा हुआ है, इसको बाहर निकालो, कंसेप्ट को अंदर डालो। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? डेल्टा P से अपन इसको डिनोट करते हैं, और इसमें क्या है? जो अपन ने ये निकाले हैं, अपन ने ये जो निकाले ना एब्सोल्यूट एरर, इनका मोड लेते हैं। मोड मतलब जो एब्सोल्यूट एरर ना, अब देखो मैंने एक चीज यहां पे लिखी है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव तो होती है, नेगेटिव कैसे हो सकती है? जैसे मान लो इस पेन की लंबाई कितनी थी? 10 सेंटीमीटर, लेकिन अपन ने कितना मेजर किया? 10.2। तो एब्सोल्यूट एरर कितनी आएगी? 10 माइनस 10.2, तो कितना है? माइनस 0.2। तो जो ये एब्सोल्यूट एरर होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसलिए इस फॉर्मूले मीन एब्सोल्यूट एरर में अपन क्या करते हैं? सारी चीजें पॉजिटिव लेते हैं, तो सबका क्या लेते हैं? मोड लेते हैं। तो डेल्टा P1 प्लस P2 प्लस P3 डेल्टा Pn, ठीक है? रिलेटिव एरर क्या होती है? जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, उसमें आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो, आपके पास रिलेटिव एरर आ जाएगी। परसेंटेज एरर क्या होती है? या इसको रिलेटिव परसेंटेज एरर भी बोलते हैं। तो क्या होती है? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगी। अब आप बोलोगे भैया यार पूरे दिमाग में आपने क्या कर दिया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आएगा, रुक जा आएगा। अब क्वेश्चन करा के मैं दिखाता हूं। अब एनसीईआरटी से अच्छे क्वेश्चन तो कहीं मिलते हैं, जेई एडवांस में भी यहीं से आते, जेई मेंस में भी यहीं से आते, नीट में भी यहीं से आते हैं, और नीट में चांसेस है कि विद वैल्यू आ जाए क्वेश्चन, तो ये नीट 2025 में आ भी सकता है। अब देखो आपको समझ में आएगा। आपको क्या है ना, पहले सोचना है। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो ना फिजिक्स में, उसमें आपको एक अप्रोच लगानी होती है, उसको मैं अप्रोच सिस्टम बोलता हूँ। अप्रोच सिस्टम में आपको क्या करना होता है? आपको सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है ना, उनको देखना होता है, जो पूछी है वो देखना होता है, और उन दोनों में क्या रिलेशन है वो देखना होता है। 3 चीजें करनी होती है अप्रोच सिस्टम में। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। इसमें 2.63 एक बार आया, 2.56 एक बार आया, 2.42 एक बार आया, 2.71 एक बार आया, और 2.80 एक बार आया। इतनी बार इन्होंने मेजर करी, तो ये बोला एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालो। अब मैंने आपको क्या बोला था? एब्सोल्यूट एरर। तो आप ये देखो यार, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या था? भैया ने हमें बताया जो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला था वो क्या था? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे अरे भैया ने अभी तो बताया था कि 5 चीजें दी हुई है, तो पांचों को जोड़ो, पहले पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी? ट्रू वैल्यू, राइट? मेजर्ड वैल्यू ये है। अब जो मान लो ट्रू वैल्यू आपकी जो भी आ गई, उसमें से पहले एक बार 2.63 माइनस कर दो, फिर 2.56 माइनस कर दो, फिर 2.42, फिर 2.71, फिर 2.80, ये सब माइनस कर दिया, आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। अब उन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसमें क्या था? कोई नेगेटिव आया उसको भी पॉजिटिव ही रखना, उनको जोड़ के 5 से डिवाइड करोगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। रिलेटिव में क्या करेगा? ये जो आया अपॉन जो ट्रू वैल्यू जो आई उसको डिवाइड कर दो, और परसेंटेज में क्या करोगे? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे भैया यार करके दिखाओ। बिल्कुल आपका टाइम बचाने के लिए मैं ये लाया हूं। अब देखो अपन ने क्या सोचा था? एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, सॉरी ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? इन 5 को जोड़ा, 5 से डिवाइड किया, आगे अपने पास ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से एब्सोल्यूट एरर मेजर्ड वैल्यू माइनस की, तो अपने पास क्या आ गई? एब्सोल्यूट एरर आ गई। फिर उनमें से अपन को ये देखो, ये सारी अपने पास एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब एब्सोल्यूट एरर को 5 से डिवाइड किया जोड़ के, तो अपने पास क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई, और उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड किया तो अपने पास क्या आ गया? क्या आ गया बताओ? रिलेटिव एरर। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो तीनों चार चीजें आई होप समझ में आ गई। क्योंकि एक और क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है, नीट के क्वेश्चन तो आपको कराने पड़ेंगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। 2020 में एक ठीक ठाक पेपर आया था, तो उसमें अंदर क्या क्वेश्चन था? टाइम इंटरवल जो है एक घड़ी द्वारा वो कितना मेजर किया गया? 1.25, 1.24, 1.27, 1.21 और 1.28। तो बोला कि परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालो। अब अपन को क्या करना है? सबसे पहले इसकी ट्रू वैल्यू निकाल लेनी है। ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन सबको जोड़ो, 5 से डिवाइड कर दो, आपके पास ट्रू वैल्यू आ गई। अब ट्रू वैल्यू से एक एक करके मेजर्ड वैल्यू अपन माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी? एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। उन सब एब्सोल्यूट एरर को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। अब जो रिजल्ट आया मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रिलेटिव एरर आ गई, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज रिलेटिव एरर आ गई। अरे समझ में आ गया ना दिमाग में? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है? सबसे पहले सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया? बोलो? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस करे तो एब्सोल्यूट एरर। जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आई उन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करा तो मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसके बाद रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो।
तो आपके पास क्या आ जाएगी रिलेटिव, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी परसेंटेज रिलेटिव एरर। अरे बोलो चमका क्या, अरे चमका ना तो कमेंट कर दो यार, और जितना शेयर कर सकते हो कर दो। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत टाइम लगता है, आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा मैं, एक रिक्वेस्ट है प्लीज शेयर कर दो, है ना, एक दुआ लगेगी मेरी, है ना, तो शेयर कर दो जितना हो सके। देखो ये आपका सॉल्यूशन है, सब कुछ ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सबसे पहले आपने ये निकाल लिया, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल ली, फिर मैंने एब्सोल्यूट एरर निकाल के ये आपने क्या निकाल लिया रिलेटिव एरर, ये रिलेटिव एरर निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो आपको सब कुछ आ गया। चलो अब बात करते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीजन चार चीजें होती है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि भैया एडिशन में a = x + y दिया हुआ है, तो अपन एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा x + डेल्टा y से निकालते हैं। एक एग्जांपल करा के दिखा दोगे तो हमें समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूँ यार बिल्कुल यार तुम्हें नहीं सिखाएंगे तो किसको सिखाएंगे। तो जो ये जो सबसे पहली चीज है वो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू तो अपन सीधा सीधा जोड़ देंगे इन दोनों को। तो जो a है वो क्या है x + y, तो x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये तो 3 आ गया सीधा सीधा, ठीक है। अब एरर निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो अब एरर कैसे निकालेंगे, इसके लिए एरर निकालेंगे डेल्टा ए। डेल्टा ए कितना आ जाएगा, डेल्टा x + डेल्टा y, डेल्टा x + डेल्टा y फॉर्मूला लिखा हुआ है। डेल्टा x कितना है 0.2, 0.2, डेल्टा y कितना है 0.1, 0.1, कितना आ गया 0.2 + 0.1, 0.3। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं a, दिख रहा है ना, इसको लिखते हैं यहां पे लिख देता हूं a ± डेल्टा a, है ना, मतलब a कितना है 3 ± 0.3, तो ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। बस ऐसा करना होता, सिंपल सा। अब आप बोलोगे कि भैया सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन में भी जोड़ना पड़ेगा। यार भैया ये क्या बात हुई, एडिशन में भी जोड़ रहे हो, सब्ट्रैक्शन में भी जोड़ रहे हो, पागल वागल तो नहीं हो गए आप, बिल्कुल पागल नहीं हुआ। जो एरर्स होती है ना बेटा, वो हमेशा मैक्सिमम एरर निकालते हैं, तो मैक्सिमम एरर निकालने के लिए हमेशा उनको अपन को ऐड करना होता है। अपन ने मीन एब्सोल्यूट एरर में भी क्या किया था, सबका मोड लिया था ना, मतलब सबके पॉजिटिव वाले, तो हमेशा अपन को मैक्सिमम एरर निकालनी पड़ती है, इसके लिए अपन को हमेशा ऐड ही करना पड़ेगा। चलो ठीक है भैया, ऐड करना पड़ेगा आपने बोल दिया, लेकिन ये तो ट्रू वैल्यू तो x - y करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूं, इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे सब्ट्रैक्शन का क्या था x - y, और डेल्टा a = क्या था डेल्टा x + डेल्टा y। जो एरर होगी हमेशा उसको अपन ऐड करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये पिछला वाला ले लेते हैं, 3 ± 0.3, 2 ± 0.2, ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है ना, समझ गया ना आप, ये मतलब ये x, ये डेल्टा x। अब ध्यान से सुनना, इसमें जो ट्रू वैल्यू आएगी a की, वो तो कितनी आएगी 3 - 2, 1 आ जाएगी। लेकिन जो 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 डेल्टा ए आएगा, जो एरर आएगी, वो हमेशा जुड़ेगी। ये आप गलती से ऐसे मत कर देना, ये मत कर देना, ये मत कर देना, ये करके दिखा रहा हूं, ये नहीं करना है आपको। करना है डेल्टा ए = 0.3 + 0.2, तो ये कितना आ जाएगा 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 ± 0.5। ये आपका रिजल्ट आ गया। आया समझ में। अगर आपको एडिशन है तो भी आपको जोड़ना है एरर्स को, और सब्सट्रैक्शन है तो भी जोड़ना है, लेकिन 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 जो ट्रू वैल्यू है उसमें एडिशन में जोड़ना है और सब्ट्रैक्शन में माइनस करना है, ठीक है, इसमें माइनस करना, उसमें जोड़ना है, लेकिन एरर हमेशा जुड़ेगी। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं भैया। ये क्वेश्चन तो यार देखा हुआ सा लग रहा है, हर बड़ी कोचिंग चाहे कितने 1 लाख रुपए चार्ज करते हो, चाहे 5 लाख चार्ज करते हो, चाहे 4,000 चार्ज करते हो, सब कोचिंग वाले इसको कराते हैं, सब बड़े टीचर इसको कराते हैं, इसलिए मैं भी करा रहा हूं, क्योंकि मैं भी तो कोई बड़ा टीचर हूं ना भैया, हूं आपका, कोई बात नहीं। चलो अब ये क्या है, दोनों सीरीज में, अब इतना तो अपन को पता है यार, ये रेजिस्टेंस जो होता है ना बेटा, वो सीरीज में जुड़ता है ना। तो अगर मैं RS जोड़ूंगा, तो क्या आएगा R1 + R2, R1 + R2, तो R1 और R2 की वैल्यू दी हुई है, तो जो RS है वो तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा R1 कितना 3 + 2, ये तो 5 ओम आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया एरर कैसे निकाले, अरे भाई डेल्टा RS, मैंने अभी क्या बोला, ये तो जुड़ने वाली चीज है। अगर घटने वाली होती, मतलब सब्सट्रैक्शन कुछ होता R1 - R2, तो भी अपन को जोड़ना ही था, और एडिशन है तो भी जोड़ना ही है, तो ये तो सिंपल सा 0.3 + 0.2 आ जाएगा, मतलब 0.5 ओम। तो ये इसको कैसे लिखेंगे अपन, RS ± डेल्टा RS, मतलब 5 ± 0.5 ओम। ये इसको अपन ऐसे लिखते हैं, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आगे समझ में, आगे समझ में। अब यहाँ पे माइनस होता है, सपोज हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लेते हैं कि यहाँ पे माइनस होता, तो क्या होता, 3 - 2 कर देते, बस इसकी जगह 1 आता, तो 1 ± ये तो 0.5 ही आता, 1 ± 0.5 आता अगर माइनस होता तो मैंने एक एग्जांपल करके आपको समझा दिया। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, a = x.y है, तो इसमें क्या करते हैं, डेल्टा a = डेल्टा x/x प्लस डेल्टा y/y। तो a को अपन इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा x/x प्लस डेल्टा y/y = a, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन करा के दिखा दो भैया, इसमें ज्यादा समझ में नहीं आया, बिल्कुल करा देते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर है, उसके लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। लेंथ ये है
3 प्लस माइनस 0.3 और ब्रेथ ये है 2 प्लस माइनस 2 0.2। अब आपको इसमें पूछ लिया कि इसका एरिया बताओ, एरिया के अंदर कितना एरर होगा। तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर है तो अपन को पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ दिख रहा है ना अभी, हाँ एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो सिंपल 3 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। ये तो नॉर्मल आपके पास एरिया आ गया है ना, नॉर्मल एरिया आ गया। अब एरिया में एरर कितना है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि उसको डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एक्स कितना है क्वेश्चन में 0.3 अपॉन एक्स कितना है 3 प्लस डेल्टा वाई कितना है 0.2 अपॉन वाई कितना है 2 इंटू ए अपन ने कितना निकाल लिया 6 निकाल लिया 6, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 है ना, ये भी कितना बच जाएगा 0.1, तो ये कितना आ जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू 0.1 प्लस 0.1 कितना हो गया 0.2 इंटू 6, तो डेल्टा ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.2 मीटर स्क्वायर है ना, 1.2 मीटर स्क्वायर। तो आप इसको सिंपली कैसे, इसको रिजल्ट के फॉर्म में कैसे लिखोगे 6 प्लस माइनस 1.2, 6 प्लस माइनस 1.2। अरे बताओ आ गया क्या, अरे बताओ चमका क्या, अरे बताओ चमका क्या, चमक गया तो कमेंट कर दो, वापस जाके कमेंट कर दो है ना। चलो चलो चमक गया तो खुश हो जाया करो ना ऐसे, अरे वाह मजा आ गया यस ऐसे बोल दिया करो ताकि अंदर से खुशी मिलती है। ठीक है, डिवीजन में क्या करना होता है एक्स अपॉन वाई है, तो ऐसा नहीं कि वाई ऊपर आया तो एक्स इंटू वाई की पावर -1, नहीं भैया मैंने वापस क्या पहले क्या बोला था कि एरर हमेशा ऐड होती है, मैक्सिमम एरर निकालते हैं अपन, तो इसमें भी क्या होगा सेम जो मल्टीप्लिकेशन में किया था वैसा करना है। अब आप बोलोगे भैया इसका भी क्वेश्चन करा के दिखाओ, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कराओ आप अपनी मर्जी से, तो बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हो यार भैया, आप हमें खुश करने के लिए इजी क्वेश्चन कराओ, तो कुछ अच्छा क्वेश्चन कराओ जो नीट या जेई या फिर पीएमटी में आ चुका है। तो ले भाई एआई पीएमटी 1991 जब अच्छे क्वेश्चन आते थे। चलो क्या क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी जिसका वेट कितना है, मास कितना दे दिया आपको 22.42, ठीक है, वॉल्यूम कितना दे दिया 4.7, और मास में एरर कितना दे दिया आपको, ये देखो मास में एरर ये है, वॉल्यूम में एरर ये है, तो मास में एरर कितना है डेल्टा एम कितना दे दिया 0.01, और इसमें डेल्टा वी कितना दे दिया 0.1 है ना। इसकी मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा, आप देख लेना। तो अब आपको क्या पूछा कि डेंसिटी में मैक्सिमम एरर कितना होगा, अब मैंने क्या बोला डेंसिटी में, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डी इक्वल टू एम अपॉन वी होता है भैया। अरे तो क्या सेम चीज आएगी क्या एम अपॉन वी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। अरे बिल्कुल भैया लिख सकते हो, आपने अभी तो बताया डिवीजन का ये होता है। अगर लिख सकता हूं तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 0.01 अपॉन एम की वैल्यू 22.4 प्लस डेल्टा वी की वैल्यू 0.1 अपॉन वी की वैल्यू 4.7। बस हो गया हो गया हो गया हो गया, बस 2 स्टेप का क्वेश्चन है। ये देखो सॉल्यूशन देख लो। इसमें सबसे पहले मास अपॉन वॉल्यूम होता है, रो इक्वल टू एम अपॉन वी, रो अपॉन रो डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। बस बताओ तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 2% आ जाएगा जब इसको कैलकुलेट करोगे। तो इतना सिंपल सी चीज है ना, इतनी सिंपल सी चीज है, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। चलो आई होप ये आ गया होगा। अब जो जिस टाइप के क्वेश्चन नीट में आते हैं, जो मैं बोल रहा था ना 5 सेकंड में करोगे, नीट में 80% क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं ना, और 5 सेकंड में ही आप करोगे, मैं करा के दिखाऊंगा। देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ए इक्वल टू एक्स की पावर पी प्लस एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू और जेड की पावर आर। तो ये तो अपन समझ गए मल्टीप्लाई में है चाहे डिवाइड में, सब एडी होंगे। तो लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, जो पावर है ना बेटा वो आगे आ जाएगी। बस एक ही चीज ध्यान रखने की है, जो पावर है ना वो आगे आ जाती है। जैसे डिफरेंशिएशन वगैरह में होता है ना, पावर आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है ना। जैसे 10 की पावर 3 था तो 3 आगे आ जाता था, 3 इंटू 10 कर देता है ना, तो बस पावर आगे आ जाती है, इतना ध्यान रखो। तो ये एक्स की पावर पी थी तो पी इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, क्यू थी तो क्यू इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई, और जेड की पावर आर थी तो आर इंटू डेल्टा जेड अपॉन जेड। ये आगे आपके पास सीधा सीधा इसका टाइप पावर टाइप के क्वेश्चन। अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, अब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये अपने पास क्या था, आपने याद किया हो तो रिलेटिव परसेंटेज एरर ये तो था। ये क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है ट्रू वैल्यू, ये क्या 100 से मल्टीप्लाई। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू क्या था, रिलेटिव एरर, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ परसेंटेज रिलेटिव एरर। अरे बताओ चमक रहा है क्या दिमाग में, पीछे वाली चीजें याद आ रही है क्या, याद आ रही है क्या आ रही है तो कमेंट कर दो। ठीक है चलो चलो यार फैला दो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा मैंने कंटेंट बनाया, बहुत टाइम लगा के, ये चौथी या 5वीं बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब आपके पास आएगी, तो बहुत टाइम लगा के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत टाइम लगा के कंटेंट बनाया, बहुत मेहनत की है। तो प्लीज यार बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए है ना, बहुत कम लोग हैं जो इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पा रहे हैं। तो प्लीज है ना एक इतना सा काम कर दो मेरे लिए, इतनी सी हेल्प कर दो, 10 सेकंड लगेंगे, 1-2 कमेंट कर दो और शेयर कर दो जितना कर सकते हो। ठीक है चलो तो ये क्या था, परसेंटेज एरर इन ए लिख एक्स, परसेंटेज एरर इन ए नहीं एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स, ये क्या है डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 क्या है परसेंटेज एरर इन वाई, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 क्या है परसेंटेज एरर इन जेड। ठीक है अब आप बोलोगे भैया 5 सेकंड में कैसे होगा यार क्वेश्चन, 5 क्या पागल जैसी बात कर रहे हो यार, 5 सेकंड में क्वेश्चन होता है क्या, फिर तो हम नीट टॉप नहीं कर जाएंगे। क्यों नहीं करोगे, मुझसे पढ़ोगे तो करोगे, मुझसे अगर सारे चैप्टर्स पढ़ लिए तो करना ही है, फिजिक्स में आना ही नंबर। चलो देखो इन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटी है ए बी सी डी, इनको मेजर किया गया तो इनकी परसेंटेज जो एरर है वो कितनी आई है 1%, 2%, 3%, 4%।
तो अब आपको पी कैलकुलेट करना है। पी की वैल्यू आपको ये दी गई है, पी इक्वल्स टू ए की पावर 3 बी की पावर 2 अपॉन सी डी। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो पावर है उसको आगे लिया हो, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। अरे बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी क्या? अरे नहीं है, नहीं, ये तो क्वेश्चन हो गया ब्रो, क्वेश्चन हो गया ब्रो। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ए की परसेंटेज एरर कितनी है 1, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन 1। बी की कितनी है 2, इसकी क्या लिख देंगे 2। सी की कितनी है 3, तो 1 इंटू 3। डी की कितनी है 4, तो 1 इंटू 4। हो गया हो गया। 1 इंटू 3 कितना है 3, 2 इंटू 2 कितना है 4, 3 इंटू 1 कितना है 3, 4 इंटू 1 कितना है 4, तो 3 4 7 प्लस 3 10 प्लस 4 14, 14%। अरे 14%। ऑप्शन दिख रहा है कहीं, ऑप्शन दिख रहा है कहीं ए। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, जब अच्छा पेपर होता था। अब बताओ, अब आप ही मान लो मुझसे नहीं पढ़ रहे, अपन नीट में बैठ गए, अपन दोनों भाई नीट में बैठ गए और ये क्वेश्चन आ गया, तो आप कैसे करोगे इसको? ए बी सी डी का कितना देगा, 1%, 2%, 3%, 4%। अच्छा ये है, तो 3 इंटू ए का कितना 1 प्लस 2 इंटू बी का कितना 2, 1 इंटू 3 1 इंटू 4, जोड़ दो इनको, 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 14। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? चलो चलो, आप बोलोगे देखो ये सॉल्यूशन देख लो, सेम सॉल्यूशन है, आपको मिल जाएगा। अब आप बोलोगे भैया आपने पागल बना दिया, ये तो इजी क्वेश्चन था, ये दे दिया। चलो नया क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बोला कि रेडियस जो है स्फेयर की, उसमें जो एरर है वो कितना है 2% है, तो आपको उस स्फेयर के वॉल्यूम बताना है। अब यार स्फेयर क्या होता है, गोल होता है, गोल का वॉल्यूम कितना होता है 4 बाई, दिख रहा है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 और पाई तो क्या है, कांस्टेंट है आपके पास, तो डेल्टा v अपॉन v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। अरे यार पावर 3 तो आगे आ जाएगी ना, तो 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर में कितना है 2% है, तो 2, ये कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। बताओ बताओ 5 सेकंड में होगा कि नहीं होगा? आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा आर अपॉन आर 2 दे रखा, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अरे बताओ 5 सेकंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलो हो रहा है। चलो एक और क्वेश्चन, ये आपके पास सॉल्यूशन है, आप देख लेना। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन है। डेंसिटी दे रखी है आपको क्यूब की, उसमें मास और लेंथ की मैक्सिमम एरर्स आपको दे रखी है। मास की तो दे रखी है 4% और लेंथ की दे रखी है आपको 3%। आपको क्या पूछा है, डेंसिटी पूछी है, डेंसिटी पूछी है। अरे गंवारो, अरे गरीबो, अरे गधेड़ो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम की तो अपन को इसमें कोई बात ही नहीं दे रखी, लेंथ की बात दे रखी है, तो लेंथ और वॉल्यूम में क्या सिमिलरिटी है, वॉल्यूम को एल क्यूब लिख सकता हूं क्या, मैं एल क्यूब लिख सकता हूं क्या? बस हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया। तो डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल्स टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस प्लस 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। अरे बताओ समझ में बैठा क्या? ऊपर आया तो भी प्लस ही होगा ना, कितने क्वेश्चन करा दिए एक ही चीज के, है ना। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम की कितनी आ जा रही है 4 प्लस 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13। कहीं आंसर है क्या, 13% कहीं आंसर है क्या, 13% कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी। बताओ, ये आपके पास सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट कर देना इसको। वैसे तो मैं बता देता हूँ ना, आपके लिए क्या ही छोड़ू, आपको कुछ आता जाता तो है नहीं। इसमें क्या दे रखा है, मास और स्पीड दे रखी है। एम में 2% दे रखा है, वी में आपको 3% दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी पूछी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी। बस इतना ही समझना आपको, हो गया। एम का कितना 2% है और वी का कितना 3% है, तो 2 प्लस 6 कितना हो गया 8%, 8%, 8%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका सॉल्यूशन है। बताओ कितने पीवाई क्यू कराए मैंने, बताओ किसी में 5 सेकंड से ज्यादा लगा गया, 5 सेकंड से ज्यादा लगा गया? तो बस यही है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यही आपको करके जाना है। और ये वीडियो आई थिंक कितने 24 मिनट की हो गई, 24 की तो नहीं 20 के आसपास की हो गई ये वीडियो, लेकिन कोई नहीं, इतने में ही अपन को करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज अब लास्ट एक रिक्वेस्ट करके जा रहा हूं मैं आपसे, देखिए आप मानते हो क्या मेरी बात है, मानते हो क्या है? देखो सारे चैप्टर्स अगर आपको फिजिक्स के चाहिए तो प्लीज प्लीज मैं कोशिश करूंगा, तो नहीं की भी करोगे तो मैं ट्राई करूंगा आपको देने का, लेकिन 500 कमेंट आ गए ना तो 100% मैं सारे चैप्टर्स देने वाला हूं जो कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। केमिस्ट्री के चाहते हो तो भी मैं कर दूंगा, बस उसके लिए 2000 लाइक करवा दो आप, है ना। और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो यार। मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना आपसे, पैसे चार्ज कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा। टेलीग्राम पे भी अगर आप आओगे तो डेली टारगेट दे रहा हूँ, पूरे पीवाईक्यू दे रहा हूँ, क्वेश्चंस दे रहा हूँ फ्री में नोट दे रहा हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सब के सब कुछ दे रहा हूँ आपके फ्री में, मेंटरशिप कर रहा हूँ, फ्री में डाउट्स कर रहा हूँ। टेलीग्राम पे सब कुछ है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, है ना। और पर डे का 15 से 16 घंटा लगा रहा हूँ यार, तो प्लीज यार इतना तो बनता है ना। और अब की बार नीट फोड़ेंगे, नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, कुछ मत करना यार, लेकिन पढ़ लेना, है ना। अच्छे से मेहनत करो, आगे बढ़ो, फिर मिलेंगे नए किसी टॉपिक के साथ। कमेंट कर देना बस एक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।